हेलो एवरीवन। आज हम एक्चुअली जिस यूएफसी की फ़ाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं उस फाइट के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि ये साल की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट्स में से एक है। मैं तो इस फाइट के लिए मैं इस फाइट को कहूँगा कि ये सबसे बड़ी फाइट है इस साल की, क्योंकि बेसिकली एमएमए के अंदर जो होते हैं वो स्टाइल्स जो होते हैं वो बनाते हैं फाइट्स को। ठीक है। और ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे का टफेस्ट मैचअप भी हैं, और ये एक चैम्पियनशिप फाइट है फेदर वेट डिवीजन की। ठीक है। इलिया टोपुरिया वर्सेस मैक्स हॉलोवे। ठीक है। और ये बहुत बड़ी फाइट है, इस फाइट की हाइप भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक फेदर वेट डिवीजन का चैम्पियन है और अपनी बेल्ट डिफेंड कर रहा है, और दूसरा जो है वो बीएमएफ बैडेस्ट मदर फकर चैम्पियनशिप का होल्डर है, मैक्स हॉलोवे, जिसने अभी रिसेंटली जस्टिन गेची को नॉकआउट किया था, और वो इस अब फेदरवेट डिवीजन की बेल्ट के लिए लड़ रहा है वापस। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मैचअप है, और ये बहुत क्योंकि ये दूसरे के दोनों फाइटर्स एक दूसरे के बहुत बड़े बड़े टफेस्ट मैचअप्स हैं एक दूसरे के लिए अगेंस्ट। तो ये बहुत बड़ी फाइट है, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा हाइप भी है। अगर हम फाइटर्स की दोनों की बात करें तो पहले इलिया टोपुरिया, क्योंकि वो फेदरवेट चैम्पियन है, उसके बारे में बात करते हैं। इलिया टोपुरिया की जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली वो एक वेल राउंडेड फाइटर है। वो फीट पे भी अच्छा है और ग्रैपलिंग में भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। ग्रैपलिंग में वो ब्राज़ीलियन जिजुत्सु का ब्लैक बेल्ट है। ठीक है। और उसकी क्या नाम है, बहुत पावरफुल और प्रिसाइज स्ट्राइकिंग है। ठीक है, जिसके लिए वो नोन है, लोगों को नॉकआउट भी काफ़ी किया हुआ है। रिसेंटली उसने एलेक्जेंडर वोलोस्की को नॉकआउट किया था सेकेंड राउंड में, जो कि फेदरवेट डिवीजन का चैम्पियन था। तो ये काफ़ी पावरफुल और प्रिसाइज स्ट्राइकर है। इसका फाइट आईक्यू भी काफ़ी अच्छा है और इसकी फिनिशिंग कैपेबिलिटी बहुत हाई है। अभी तक अनडिफीटेड है, काफ़ी टफ है, यंग है, चैम्पियन है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ्स हैं। अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो इसका लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो इसकी सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है, क्योंकि ये अभी ज़्यादा इसकी कुछ 20 फाइट्स होंगी या 15 to 20 फाइट्स होंगी ऑल टुगेदर। बट ये अभी चैम्पियन है, मतलब हाईएस्ट लेवल का एक्सपीरियंस अभी इतना नहीं है। चैम्पियन अभी रिसेंटली बना है, इसका फर्स्ट टाइटल डिफेंस है। अच्छा, इसकी कंडीशनिंग जो है वो लेटर राउंड्स में एक कंसर्न रहती है। ठीक है। ऑल्दो इसकी कार्डियो और कंडीशनिंग ओवरऑल तो अच्छी है, बट लेटर राउंड्स के अंदर जहाँ हाई लेवल का मैच होता है, हाई लेवल का अपोनेंट होता है, तो उस वक्त इसकी कार्डियो और कंडीशनिंग थोड़ी सी कंसर्न रहती है। अच्छा, इसकी डिफेंसिव स्किल्स भी कभी कभी कंसर्न रहते हैं, क्योंकि क्योंकि जो ये काउंटर स्ट्राइक, इसके कोई अपोनेंट अगर अच्छा काउंटर स्ट्राइक में है तो वो इसको कैपिटलाइज कर सकता है। ये इसकी वीकनेसेस में से है। बट ये ओवरऑल अनडिफीटेड फाइटर है, तो ऑल्दो इसकी कोई ऐसी मेजर वीकनेस सामने नहीं आई जिसको आप कह सकें कि भाई इसको कैपिटलाइज इसका ओपोनेंट कर सकता है। बट अच्छा, अब हम इसके ओपोनेंट के बारे में बात करते हैं। वो है मैक्स हॉलोवे। अच्छा, अगर मैक्स हॉलोवे जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसके पास एक तो एक्सपीरियंस बहुत है, और वो इतनी उसकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है, क्योंकि वो यूएफसी में बहुत यंग एज से आया है। उसके पास हाईएस्ट लेवल का एक्सपीरियंस बहुत है, फॉर्मर फेदरवेट चैम्पियन रह चुका है, और एक्चुअली टोटल देखा जाए अपने यूएफसी कैरियर में 3 ही लोगों से हारा है, और वो तीनों बहुत बड़े नाम थे। एक कॉनर मैग्रेगर, दूसरा डस्टिन पोरियर, और तीसरा अलेक्जेंडर वोल्कोनास्की। इनसे हारा है। इसने ये फेदरवेट का चैम्पियन फॉर्मर रह चुका है, और तो ये वापस बेल्ट के लिए एक तरह से अपनी अपनी ही बेल्ट के लिए वापस लड़ रहा है। कार्डियो और कंडीशनिंग इसकी अमेजिंग है, लेटर राउंड्स में एक्सपीरियंस भी बहुत है। इसने पूरे वॉल्यूम और एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वॉल्यूम इस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बॉक्सिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। चिन बहुत अच्छी है, आज तक कभी नॉकआउट नहीं हुआ। ठीक है, फुटवर्क और मूवमेंट भी बहुत अच्छा है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसका फाइट आईक्यू भी, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे बहुत लड़ चुका है, तो फाइट आईक्यू बहुत अच्छा रहा है। इसके डिफेंसिव के अंदर, इसके स्किल्स के अंदर ये आ सकता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम और क्योंकि ये खुद स्ट्राइकर, और वॉल्यूम और पेस इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक चीज़ होती है कि ये भी काउंटर स्ट्राइक के लिए ना कभी कभी अपने आप को अपने स्टाइल की वजह से, एग्रेसिव स्टाइल की वजह से काउंटर स्ट्राइक भी हो जाता है। बट और बट उसकी ओवरऑल इसकी चेन बहुत अच्छी है, तो ये उसको सस्टेन भी कर लेता है।
बट टेक डाउन डिफेंस इसका वीक है कंपेरेटिवली, ठीक है। पावर इसके अंदर कम है, ऑल्दो इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बट पावर, पंचिंग पावर कंपेरेटिवली अपने ओपोनेंट से कम है। अच्छा, अननेसेसरी कभी कभी रिस्क ले लेता है क्योंकि इसका स्टाइल बहुत इस तरह का है फाइटिंग का। अच्छा, अगर इस फाइट के बारे में बात करें तो मैं इस फाइट के लिए एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मैचअप है। ऐसे मैचअप्स कम बनते हैं कि दोनों फाइटर्स एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं। दोनों का स्टाइल ऐसा है कि वो एक दूसरे के लिए डिवीजन में टफेस्ट मैचअप्स की तरह है। बट अगर आप प्रिडिक्शन की बात करें तो मैं ओवरऑल तो लोग इसको 50-50 प्रिडिक्शन देंगे, बट मैं लीन थोड़ा करूँगा मैक्स हॉलोवे की तरफ, क्योंकि उसके बहुत से रीज़न हैं। एक तो मैक्स हॉलोवे का इलिया टोपुरिया जो है वो अपनी क्या नाम है, इलिया टोपुरिया नॉकआउट करने के लिए मशहूर होता है, अपनी पावर की वजह से मशहूर है। बट मैक्स हॉलोवे की चिन बहुत अच्छी है, वो आज तक अपनी हिस्ट्री में नॉकआउट नहीं हुआ। लास्ट उसने जो इस फाइटर से बीएमएफ बेल्ट के लिए लड़ी थी वो अपने वेट डिवीजन की भी नहीं थी, अपने से ऊपर वेट डिवीजन की थी। लाइट वेट चैम्पियनशिप, लाइट वेट बेल्ट में, लाइट वेट डिवीजन के अंदर वो फाइट थी बीएमएफ टाइटल के लिए। तो जस्टिन गेची जो कि एक बहुत पावरफुल पंचर और हार्ड हिटर है, उसको इसने हरा दिया और ये खुद नॉकआउट उस फाइट में भी नहीं हुआ। तो और उससे पहले ये जिससे चैम्पियनशिप हारा भी था वो अलेक्जेंडर वोल्कोनास्की था, और इलिया टोपुरिया ने अपनी लास्ट फाइट में अलेक्जेंडर वोल्कोनास्की को हरा के ही चैम्पियनशिप जीती थी। बट यहाँ पे एक चीज़ नोट कर दी जाए कि अलेक्जेंडर वोल्कोनास्की अपने पीक पे नहीं था, वो ऑलरेडी डैमेज था क्योंकि वो एक शॉर्ट नोटिस फाइट इस्लाम माकाचेव से लड़ा था। इस्लाम माकाचेव से शॉर्ट नोटिस फाइट लड़ने के बाद, डैमेज के बाद, उसने अपने आप को हीलिंग टाइम भी प्रॉपर नहीं दिया। तो ये मुझे नहीं लगता कि वो अलेक्जेंडर वोलोस्की का जो प्राइम था जिसको इलिया टोपुरिया ने हराया। बट मैक्स हॉलोवे अपने प्राइम में ज़रूर है, इसने पूरी फेदर वेट डिवीज़न को क्लियर किया है। हर फाइटर को इसका अगर रिज्यूमे देखा जाए तो बहुत हाई है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसकी वजह से मैं लीन मैक्स हॉलोवे की तरफ करूँगा, क्योंकि इसका रिज्यूमे बहुत अच्छा है। इसको ने फेदर वेट डिवीज़न पहले से भी जीती हुई है, इस वक्त बीएमएफ टाइटल विनर भी है, बीएमएफ का चैम्पियन है। और मुझे ये लगता है कि अगर उसकी जो गुड चिन है और जो उसका अपर लेवल का एक्सपीरियंस है, इस सब चीज़ों की वजह से मैं लीन करूँगा मैक्स हॉलोवे पे। मुझे ये लगता है कि मैक्स हॉलोवे न्यू फेदर वेट चैम्पियन बनेगा। ये मेरी प्रिडिक्शन है। बट आप लोग अपने कमेंट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं तो वो भी बताएं, डिसएग्री करते हैं तो वो भी बताएं। बट ये बहुत ही टफ मैचेस है, इट कुड बी एनीवन्स मैच। और ज़्यादातर लोग इसको क्या नाम है 50-50 परसेंटेज से कहेंगे कि 50-50% हैं दोनों फाइटर्स के लिए। बट आई वुड लीन टूवर्ड्स मैक्स हॉलोवे, क्योंकि हर फाइटर की एक रिज्यूमे और एक लेगेसी होती है, और मैक्स हॉलोवे की वो बहुत बड़ी है। मैक्स हॉलोवे हमेशा पाउंड टू पाउंड रैंकिंग्स में भी अच्छा रहा है, तो एक टॉप का फाइटर रहा है। तो उसकी वजह से, और मैक्स हॉलोवे की कभी नॉकआउट नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं लीन करता हूँ मैक्स हॉलोवे की तरफ, और एक बहुत अच्छा फाइटर है। थैंक यू सो मच।